पक्ष के निर्णायक परम श्रद्धेय गुरुदेव हरखंड देशमुख जी ग्राम शीर्षक खुर्द से आए हुए थे और इसी धर्म मंच पर संगीत पक्ष के निर्णायक के रूप में परम श्रद्धेय श्री दिनेश पारकर जी ग्राम भेड़सर दुर्ग से आए हैं। और आप स्वतः आज 3 दिन तक जिसकी उद्बोधन इस धर्म मंच पर सुन रहे थे वो ऐसे परम श्रद्धेय श्री जयकांत पटेल कवि जी पारागांव बालद से आए हैं। मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव से कि यासन लग चुकी है, विराजमान होने की कष्ट करेंगे। लीजिए चलिए हमारे बाल समाज मानस परिवार के सभी साथी से निवेदन और बड़े भैया श्री राम जी साहू जी से भी निवेदन और आए हुए सभी संतों से भी निवेदन करूंगा। सर्वप्रथम अब विदाई की यह बेला है, ससम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच आए हुए समस्त मानस परिवार के सदस्य यहां आ जाए। निवेदन करूंगा श्री हरिशंकर साहू जी हमारे व्याख्या पक्ष के निर्णायक जी गुरुदेव इसका सम्मान अबीर गुलाल चंदन बंदन से करेंगे। संगीत पक्ष के निर्णायक परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी का श्री दिनेश पारकर जी का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। श्री दिलीप साहू जी कोषाध्यक्ष एवं तबला वादक नाल वादक ऑलराउंडर कलाकार। हमारे बाल समाज मानस परिवार के जामवंत जी चाचा श्री कृष्णलाल साहू जी से निवेदन करूंगा, मुख्य जो भूमिका रहती है इस धर्म मंच को संचालन के लिए ऐसे महान कवि श्री जयकांत पटेल जी का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। और मैं आयोजक समिति श्री बाल समाज मानस परिवार के अध्यक्ष सम्माननीय द्वारिका प्रसाद साहू जी एवं समिति के जम्मू पदाधिकारीगण, आप सबसे मोर निवेदन है कि आप हमारे मंच में मंचासीन निर्णायक और परम सम्माननीय उद्घोषक महोदय के ससम्मान के लिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप मन शीघ्र अतिशीघ्र मंच में पदार्पण करिए। निवेदन आप सबों से।
और साथ में मामा श्री आपसे निवेदन, श्री राम जी साहू जी आपसे भी निवेदन कि आप भी कतारबद्ध होने के प्रयास करें हो। मैं दर्शक दीर्घा से निवेदन करूं कि करतल ध्वनि के साथ में आप सब हमार अतिथि मन के हमार 3 दिवस तक हम और आप सब ला हंसाए हैं, गुदगुदाए हैं, बोल करके सर्वजल्ला संबोधित करे हैं और अवैया जवैया मानस परिवार के उत्साहवर्धन अपन गुरुतुर बोली के माध्यम से करत रही। ऐसे हमारे बीच में परम सम्माननीय आदरणीय उद्घोषक महोदय, परम सम्माननीय आदरणीय निर्णायक महोदय मन के ससम्मान होवत है। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबों से कि आप सब अपन करतल ध्वनि के साथ में हमारे अतिथि मन के ससम्मान करो। ये हम आप सब निरंतर सुनत रहें श्री राम कथा और साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं समूचे दर्शक दीर्घा से, समूचे दर्शक दीर्घा से माता मन से भी निवेदन और हमारे बाजू में बैठे हुए हमारे जम्मू मित्र मंडल से निवेदन, आयोजक समिति के निवेदन है कि आप मन सब मंच में मंचासीन हो। निवेदन आप सबसे कि हमारे अतिथि के सम्मान हुआ थे और हमारे अतिथि के विदाई हुआ थे। तो मैं निवेदन करता हूँ आप जम्मू दर्शक दीर्घा से जनमानस से मोर निवेदन कि आप सब पदार्पण करिए, मंच में अगुवाई हो ही आप सबके सम्मुख और आप सबके उपस्थिति में हमारे अतिथि मन के हमारे पहुना मन के ये भाव भरे ससम्मान विदाई संप्रेषित करबो। एक लिए मैं निवेदन करता हूँ समूचे जनमानस से कि आप सब अतिशीघ्र ही मंच में आहू। सभी ऊपर में आ जाएंगे, एक साथ ग्रुप फोटो याद रहेगा। हम सब मिल करके विदाई दिए गुरुदेव लोग का, इसलिए छोटे बच्चे लोग सामने आ जाएंगे। हेलो, बोली सियावर राम। हेलो, बहुत बहुत आप सभी माताओं का भी हेलो हेलो हेलो। 2 मिनट वहीं और खड़े हो जाएंगे बस। गुरुदेव हमको जो 3 दिन तक का प्रतियोगिता मंच था उसका शायद हमको रिजल्ट सौंपने वाला है, इसलिए गुरुदेव से निवेदन आशीर्वचन देते हुए यह कार्य संपन्न करें। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लगभग साहू जी
साहू जी लगभग के साल में सही ऐसे ठीक ठीक ठीक। ये बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ 45-46 साल से लगातार मानस प्रतियोगिता की कार्यक्रम होते आ रहे थे बताता हूँ। अब मतलब 2 साल हुए आवत और मैं देखता हूँ कि ऐसा ढंग के कार्यक्रम और मैं अभी बागबाहरा महासमुंद गे रही हूँ नायक में, वहाँ देखे ऐसे टाइप के कार्यक्रम और यहाँ पिछले साल से और देखता हूँ जो कि अधिक झूठ से अधिक एकता के भाव से यहाँ कार्यक्रम होते थे। और मैं देखता हूँ भगवान से यही मांगता हूँ कि ये कार्यक्रम चलते ही रहे और नवयुवक पीढ़ी जो है सामने आए ताकि ये पुराना सियान मना पीछे हो जही तो नवा पीढ़ी मन आगे संभाला जाए। यही भगवान से मैं याचना करता हूँ। अच्छा एक ठन बात है जो बताना चाहता हूँ। विष्णु ओसो जी जब मोला यहाँ तैयार करी पिछले साल तो मैं जय बजरंग मानस वाली शिक्षक खुद की व्याख्या कर रहा हूँ। और जय बजरंग मानस वाली शिक्षक खुद के नाम से जानते और मोर गाँव भेड़ सर हम दोनों भाई एक ही गांव का है। अब अफसर वाले कहूँ प्रेम से बोलिए लखन अच्छा अब निर्णय के बारे में बता देता हूँ तो आप सब सुन लो। अब निर्णय ऐसे ही कि हाँ राम कथा कलि कलुष विभंजनी बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। कोनो मनोरंजन चाहते कोनो कथा के रस चाहते और एक व्याख्याकार जो है व्याख्या के जो निर्णायक है ना वो विशेष करके गहराई में देखते है ना कि वो प्रसंग के बारे में का मिले हो का बोला थे का मिले का बोला थे। लेकिन आजकल तो हम देखते मोर भाई हो कि मानस ला रद्द कर दे मानस खाली मानस ही गुणगान लगाए नहीं और दुनियादारी के संगीत में सब भूले हुए हैं नचैया कुदैया बरोबर। तो निर्णायक ये दोष मिलते सचमुच में जनता मन देखते कि वो मंडली अच्छा नहीं इसका वो निर्णायक किसे निर्णय करी तो निर्णायक है वो संगीत के निर्णायक अलग होते और व्याख्या के निर्णायक अलग होते। और व्याख्या के निर्णायक जो है वो रस देखते कि और वो पंक्ति में का रस जुड़े हुए हैं एक स्थिति माने निर्णय करते। अच्छा एक क्षण बात को कह देता हूँ जैसे कि यह 5 ठन इनाम है सहज है ना और 10 ठन अच्छा मंडली आ गया तब निर्णायक अधिक धर्म संकट में पड़े लब्ध थे कि कते देव कते नहीं देव आधा आधा नंबर के फर्क थे मोर बाप हो समझे। अब मोरे मैं 2004 से निर्णय करत हूँ और मोरे अभी तक से कोनो जगह मोला बदनाम तो नहीं मिले है और मैं चाहता हूँ सोचा था कि मुझे मोला किसी प्रकार के बदनाम मत मिले। बिल्कुल ऐसे कोई स्थिति ही नहीं आएगा। लीजिए गुरुदेव हमको यहाँ 3 दिन की जो पंचतीर्थीय मानस गान था उसका 3 दिन रामचरित मानस का प्रतियोगिता मंच था। इसका निर्णय हमारे हाथ आ चुका है लेकिन हम इनका वाचन आज नहीं करेंगे। इनका वाचन हम कल करेंगे संकीर्तन के समय हो या झांकी के समय आप सभी के बीच में। ये आज तक गुप्त रहेगा और कल तक भी गुप्त रहेगा हम किसी को नहीं दिखाएंगे। लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी। गुरुदेव लोग तो आज चले जाएंगे। सादर नमन में निवेदन कर समस्त आयोजक परिवार समस्त नगर वासियों की ओर से तीनों गुरुदेव से क्षमा याचना करता हूँ कि किसी प्रकार से हम आयोजक परिवार से अगर त्रुटि हो गलती हो इसके लिए आप क्षमा करना। बस बालक जानकर हमें आशीर्वाद देना यही कहते हुए सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। महापति महादेव की जय।